मेरी टीम अभी पहुंची है चर्च क्रूसेड से वापस कोलकाता से सुबह आज ही। तो और एक मेरी टीम जो है वो बाइबल कॉलेज की ओपनिंग की तैयारी कर रही है। तो आज मैं चाहता था बहुत से कुछ काम करना, लेकिन वो मैं थर्सडे से स्टार्ट करूंगा। इस थर्सडे से, क्योंकि एक महीने के बाद बहुत से क्रूसेड दे दिए गए हैं, एक महीना इस चर्च को मैं दूंगा, अपनी चर्च को। तो एक महीना ना कोई थर्सडे ना कोई संडे आप मिस मत करना, क्योंकि डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हो चुके हैं ये थर्सडे से। और मैं आपको बता रहा हूं, बंधे हुए लोग, पचड़ों में फंसे हुए लोग, केसेस में फंसे हुए लोग, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, मिस मत करना। थर्सडे से शुरू हो जाएगा और ये 4-5 हफ्तों तक चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट आएंगे, ऐसे सुने नहीं होंगे आप। उसके बाद विदेशों में, पंजाब में और स्टेटों में क्रूसेड्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ समय मैं आपके साथ भी रखूं, कुछ समय उनके साथ रखूं, तो हम बांट के इस तरह से अब काम करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कॉलेज को फिर से हम देखेंगे। मेरा परिवार इसकी तैयारी अब कर रहा है, आपको जल्दी इसमें ले चलेंगे। ये बाइबल कॉलेज 500 बच्चों के रहने के लिए है। 450 यहां पर स्टूडेंट्स रहेंगे जो पास्टर बन जाएंगे, और 50 डिसाइपल होते हैं यहां। तो ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ये एक बिल्डिंग नहीं है। फ्रंट दिखाओ पहले, फ्रंट। ये एक बिल्डिंग है, इसके पीछे इसी तरह की दूसरी बिल्डिंग है। अगर आप साइड से देखेंगे, अब 2 बिल्डिंग वाली पिक्चर दिखाओ। ये 2 बिल्डिंग्स हैं। तो फ्रंट दिखाओ। तो एक बिल्डिंग जहां बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, ये टोटल एसी है, सर्दियों में हीटिंग है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल की तरह है। और जो सेकंड डिसाइपल बिल्डिंग है, वहां पर वो डिसाइपल्स होते हैं जो मेरे साथ 24 आवर काम करते हैं। उनके लिए भी मैं चाहता था कि एक अच्छा प्लेस, कंफर्टेबल मैं रेडी करूं, जहां वो रेस्ट कर सकें, रह सकें। तो ये बिल्डिंग दर्शन नहीं है बन के तैयार होगी, ये तैयार हो चुकी है। तो मैं और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, बच्चे सब इस तैयारी में हैं। तो हम थर्सडे सब आपको इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन थर्सडे कॉलेज की गुड न्यूज आपको देते हुए मिलेंगे। आमीन। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कही हैं। उससे पहले, जितनी हाथों में ताकत है, कोलकाता के लिए तारीफ कर दो खुदा में। जितनी ताकत है हाथों में, हालेलुया। शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो वहां पे ना हो, पूरी कोशिश, क्योंकि वहां जो ग्राउंड्स थी और ग्राउंड्स थी, वो छोटी छोटी ग्राउंड्स हैं वहां पे। तो परमेश्वर ने हमें ग्राउंड भी बड़ी दी, सिस्टम भी बड़ा दिया और लोग भी दिए। हालेलुया। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात को शेयर करना चाहता हूं। अब जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि आपको फिल करना है और डिलीवर करना है इन 4-5 हफ्तों के अंदर, जब तक मार्च की बड़ी मीटिंग नहीं आती। मार्च की बड़ी मीटिंग डिलीवरेंस वीक्स की एंड होगा, उसके बाद क्रूसेड्स होंगे यहाँ फॉरेन में और कंट्रीज में, और स्टेट्स में भी, पंजाब में भी। लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। खामरा चर्च की पहली 5 रोज जो हैं, 5, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, जो पहली 5 रोज हैं, चाहे वो चेयर सेक्शन की हैं, आप हैं, इधर हैं, आप नए लोगों को आगे बैठने का मौका देंगे आज से, ओके। तो जितने भी पुराने बिलीवर्स हैं, अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आप 5
लाइंस को छोड़कर छठी लाइन से बैठना स्टार्ट होंगे और सब नए लोगों को मौका देंगे आगे बैठने का। क्यों मैं ये कह रहा हूं? एक बर्तन है जो खाली है, टोटल खाली है। एक बर्तन है जो भरा हुआ है। एक हफ्ते में थोड़ा सा खाली होता है तो आके संडे फिर भर जाता है, लेकिन एक बिल्कुल ही खाली है, बेचारा वो पीछे ही बैठा है। तो आप अगली 5 जो रोज हैं हमेशा उन लोगों को मौका देंगे, वॉलंटियर्स, जो लोग नए हैं और पहले आ रहे हैं। अगर पुराना कोई पहले आ रहा है तो वो पहली सीट पे नहीं बैठेगा, वो 6वीं रो से शुरू करेगा पुराना, और जो नया आ रहा है वो पहली रो से शुरू करेगा। पहली 5 रो हम नए लोगों को देंगे और ये परमेश्वर का कहना है। ओके, मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मैं अपनी कोई नाराजगी नहीं, कोई ऐसा नहीं प्लान है, कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मौका देना चाहता है भरने का जो भरे नहीं हैं। ओके, तो उन लोगों को मालूम होगा हम आगे बैठ सकते हैं। कोई झारखंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई किधर से आया है। तो मेरा परिवार जो है, मेरे रिश्तेदार और भी लोग हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और 5वीं रो से ही आप शुरू करेंगे। ओके, तो सभी लोगों के लिए सेम रूल है। मेरा परिवार हो, करीबी लोग हों, लीगल लोग हों, कोई लोग हों, आपको 5वीं रो से बैठना है। पहली 5 हम नए बच्चों के लिए, खाली बच्चों के लिए छोड़ देंगे कि वो आए और भरें। और मैं आपको बता रहा हूं वो समय आ चुका है जब पवित्र आत्मा की अग्नि आपके सिरों पर उतरा करेगी हर संडे, और आप पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के साथ भरपूर होकर आप वापिस जाया करेंगे और लाइव्स बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, नई आशा परमेश्वर आपको देगा और शैतान के कामों को वो फिनिश करेगा। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपके बिजनेस, फाइनेंसेस, कैरियर कुछ भी सेम ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। डिले खत्म करो, ऊंचा करो इसे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे? हमें ये हॉल बड़ा करना पड़ेगा महीनों के अंदर ही। अपनी तरफ से सबसे बड़ा हॉल बना लिया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा करना पड़ेगा। ग्राउंड्स तैयार हैं, ओवरफ्लोस तैयार हैं, हीलिंग हॉल आज से तैयार है और खुदाबंद आपको छूने के लिए भी तैयार है। यीशु मसीह के नाम में आपके सपने चेंज हो जाएंगे। जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। मैंने कहा जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हमें एक मन होकर, क्योंकि चर्च में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इसलिए ताकि वो कुछ सीख कर कुछ अपना कर सकें, और ये परमेश्वर की ओर से कई बार नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। और एक लोग होते जो समझते हैं कि परमेश्वर जो यहां पे कर रहा है, मेरी जिंदगी भी अगर उसमें लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं वो समय आ चुका है जब परमेश्वर जाहिर करेगा, जब परमेश्वर वो कार्य करेगा जो पहले कभी नहीं हुए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। धूम पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम की, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। लाख लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको बुरा कहें, आप चिन्नी सा भी डरने वाले नहीं हैं उनसे। वो भूल जाएं कि डरा लेंगे, क्योंकि हम होनोलुलु आइलैंड से नहीं आए हैं, इसी पंजाब की धरती से जन्मे। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। और अगर ये परमेश्वर का कार्य है, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी।
लोगों को लगता है अभी तक तो लोग खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े लोग खिलाफत करने लगेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं खिलाफत करने लगेंगी, तब क्या होगा? उनसे बड़े लोग परमेश्वर इधर की साइड खड़े कर देगा। लोग नेशनल लेवल पे खड़े होंगे खिलाफ, वो इंटरनेशनल लोगों को खड़ा कर देगा हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के पास हर चीज का हथियार है, हर चीज का काउंटर है। वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। मैं कहा वो जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं है। वो जिसने तुम्हें खड़ा किया है, वो तुम्हें सुरक्षित रखने की, तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, आप हैरान हो जाएंगे जब यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े लोग जीसस के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको ओ, ये भी परमेश्वर में है, अच्छा ये भी परमेश्वर में है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, खुदा में हैं, खड़े हो जाएंगे वो। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये युद्ध मांस का लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों का है। आप शराब पीने चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहता। लोग तो अफीम की भी तारीफें करेंगे, वो भी खा लो, कोई कुछ नहीं कहता। दो दो शादियों वालों को भी आज महिमा मंडित, तीन तीन शादियों वालों को भी महिमा मंडित कर लेते लोग, कोई कुछ नहीं कहता। 10-10 गर्लफ्रेंड, कोई कुछ नहीं कहता। गालियां निकाल निकाल कर गाने गाओ, कुछ नहीं कहता कोई। ऐसे गाने जो परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कहता कोई। लेकिन चर्च में जाने पर ही क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि शैतान को पता है यही दुनिया का एकमात्र स्थान है, जीसस क्राइस्ट का चर्च। वो चाहे खामरा में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, उसे पता है कि ये एकमात्र स्थान ऐसा है जहां उसकी चलने वाली नहीं है। कभी सोचा आपने, जब मैं पापी था तो लोग मुझे अच्छा कहते थे, कोई मेरी बुराई नहीं करता था। लेकिन जब आप जीसस के नाम के लिए खड़े होते हैं तो बहुतेरे, और जीसस ने क्या कहा? उनका गुस्सा मत करो, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। 2022 में पंजाब में बहुत विरोध हुआ, लोग डर गए। और अगर आप नोटिस करेंगे, 2022 के बाद ही पूरे पंजाब को मालूम हुआ जीसस क्राइस्ट के बारे में। जो प्रचारक नहीं कर सके पूरा, आपके विरोधियों ने कर दिया। वो आपके वेल विशर हैं, बिना तनख्वाह लिए आपके नौकर हैं, वो करने दो उनको काम, उनको काम करने दीजिए। वो बिना तनख्वाह के आपकी नौकरी कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, जीसस का नाम। और क्या चाहिए आपको? बड़े चैनल में न्यूज देनी हो, लाखों रुपए मांगते भाई साहब, 15 सेकंड का, वो फ्री में लगा रहे हैं, आपके लाखों बच रहे हैं। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो चिंता छोड़ दो। मेरे पास पहला प्रचार जीसस क्राइस्ट का नेगेटिव आया था, आज मैं लाखों प्रचार कर चुका हूं पॉजिटिव, तो वो चिंता मत करो। ये एक क्यों लगा इधर, दूसरा कहां है? यहां तो एक तरफ से आवाज आ रही मुझे, इधर से। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो जरा। इसलिए नेगेटिव प्रचार जाता है, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं, ये न्यूज चैनल्स के एंकर्स को परमेश्वर टच करके अपने में लेके आएगा। ये बड़े बड़े मालिकों को परमेश्वर छुएगा और अपने में लेके आएगा। उनको भी मालूम होगा, जब वो खुद टेस्ट करेंगे कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए आए, उन्हें मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस फ्रेश अड्डा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों आज की शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो आज अपने जीवन में तरह तरह की मुसीबतों से परेशान करते हैं। दोस्तों, आपने अंकुर नरूला जी की पहले
आपने प्रार्थना सुन ही लिया होगा कि कैसे अंकुर नरूला जी ने हमारे मसीही लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सभी मसीही भाई बहनों के लिए, यहाँ तक कि उन विरोधियों तक के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है कि ताकि हमारा देश खुशहाल रहे। हमारे देश में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो आ रही हैं समस्याएं, और जो आवाज़ हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर कर सकें। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, आप अपने जीवन में हमेशा चिंताओं से, परेशानियों से, अगर आप लोग हमेशा दिक्कतों से जूझ रहे हो, तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक वो मुसीबत, हर एक वो प्रॉब्लम दूर करेगा, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है, विश्वास और भरोसा ही लोगों को हर समय मजबूती देता है, लोगों को कभी निराश और उदास और चिंता में नहीं होने देता। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में कभी भी हैरान ना हो, चिंता ना करें, परेशान ना रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वो सामर्थ्य दूंगा जो आप अपने जीवन की सारी समस्याओं से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो कमी है, आप अपने जीवन में जिस कमी से परेशान रहते हो, जूझते रहते हो, चिंता में रहते हो, तो मेरे प्रियो आपको चिंता नहीं करना है। बस आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारी ये प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, तू हमें हर पल हर मुसीबत से बचाता है। मेरे प्रियो परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे जीवन की सारी गलतियों को दूर कर, तू हमारी गलतियों को माफ़ कर, तू हमारा पिता है परमेश्वर, तू हमारे हर एक गलतियों को माफ़ कर देगा। और परमेश्वर से कहना कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर, तू हमें कभी भी परेशान और हताश होने से बचा ले प्रभु। तू ही हमारा परम पिता परमेश्वर है, तू हमको हर एक पल हर मुसीबत से बचाएगा प्रभु। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हर मुसीबत से, हर एक समस्या से बचना चाहते हो, और कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम से उलझना नहीं चाहते हो, तो मेरे प्रियो इस प्रार्थना को सुन लेना, प्रभु आपको हर पल हर मुसीबत से बचाएगा। तो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।